हेलो गाइस, फाइनली स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण मूवी के रिलेटेड कुछ अपडेट निकल के आए हैं उसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और चैनल न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अभी हाल ही में नमित मल्होत्रा का एक स्टेटमेंट निकल के आया। वो कहते हैं कि ये मूवी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अगर वेस्ट के पीपल या फिर कह लो ओवरसीज के ऑडियंस इस मूवी को पसंद नहीं करते तो वो इसको एक फेलियर के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि इस मूवी के लिए नमित मल्होत्रा ने बहुत मेहनत किया है। और इस मूवी में आपको रियल ज्वेलरी देखने को मिलेगा जो कि इंस्पायर रहने वाला है एशियंट इंडिया से। और इस मूवी में जो कॉस्ट्यूम देखने को मिलने वाला है जो कि पद्मावत और बाजीराव मस्तानी में जिन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, सो चॉइस तो काफी अच्छा है। और जैसा कि आपको पता है इस मूवी में सॉन्ग नहीं रहने वाला, सिर्फ भजन और कुछ म्यूजिक रहने वाला है बैकग्राउंड स्कोर के हिसाब से। तो इस मूवी में आपको भजन जो देखने को मिलेगा वो लखबीर सिंह का देखने को मिलेगा। आप उनके बारे में रिसर्च कर सकते हो। और नमित मल्होत्रा का ये भी कहना है कि रामायण मूवी तो आज से पहले भी बन चुकी है, लेकिन हमारा ये स्पेशल रहने वाला है, जो वॉर सीक्वेंस रहने वाला है उसको हम इतना ग्रैंड लेवल में दिखाएंगे जैसा कि इमेजिन किया गया था, जैसा कि आज तक तो दिखाया नहीं गया। उस पे ही हम मेन फोकस करने वाले हैं। और कुछ नेगेटिव हेटर्स जो रहने वाले हैं वो नेगेटिविटी कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यस, इस मूवी में रावण का जो रोल प्ले करने वाले हैं वो एक ग्रे शेड कैरेक्टर रहने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला, क्योंकि रावण एक गुड कैरेक्टर नहीं था, क्योंकि वो दुनिया भर के कांड करता था, शराब पीता था, एक नशेड़ी था और लस्ट से भरा हुआ था। तो वो एक अच्छा इंसान तो नहीं था। अगर आप ग्रे शेड कैरेक्टर की बात करो तो अवेंजर में जो थैनोस का कैरेक्टर था वो एक ग्रे शेड कैरेक्टर आप उसे कह सकते हो, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव गुड था लेकिन वो गलत वे से काम कर रहा था। लेकिन आप और मैं भी उसकी जगह होते तो ऐसा ही करते साथ से। और मार्केट में पॉजिटिव न्यूज भी है और नेगेटिव न्यूज भी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो और क्या आप स्वीकार कर रहे हो। बस अपडेट ये है कि रावण का जो बैक स्टोरी है उसको एक्सप्लोर किया जाने वाला है, इससे ये सब हल्ला गुल्ला मच रहा है। और बाकी रही वो जो अच्छे बुरे वाली बात, अब ये सब तो आपके संस्कार पे ही डिपेंड करता है कि आप रावण बनोगे या राम बनोगे, या फिर आज के जमाने में पॉजिटिव पीपल या फिर नेगेटिव पीपल। आप देख सकते हैं अपने आसपास कितने सारे लोग हैं उस टाइप के। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी अगले साल ही महाअवतार नरसिम्हा जो रिलीज हुई थी उसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को ही देख लो। दोनों को ही ट्रेनिंग दिया था असुर गुरु शुक्राचार्य ने विष्णु के खिलाफ। और उसी तरह रावण को भी बचपन से उसके माता और उसके नाना जो कि संस्कार दे रहे थे या फिर ट्रेन कर रहे थे, सो इसी के वजह से ही वो ऐसा बना है। या फिर कोई पैदाइश ही खराब नहीं होता या फिर अच्छा नहीं होता, वो बाद में ही डिसाइड होता है। उसके परिवेश, उसके आसपास के लोग कैसे होते हैं तो उसी के हिसाब से ही वो बनता है, और वो क्या अडेप्ट करता है अपने अंदर वही देखने वाली बात है। ऐसा तो नहीं है ना, अगर कोई पैदा होते ही नर्स का हाथ पकड़ ले और बोले चलो जाने मन तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ, सो ऐसा तो नहीं होता। बाद में ही सब डिसाइड होता है। अगर किसी को रावण से सिंपैथी जग रही है और उसका कहना है कि रावण तो अच्छा था, उसके माँ और उसके नाना ने उसे बिगाड़ दिया, तो आपको अपने सोच को बदलना पड़ेगा। और यहाँ जो भी रावण के बारे में ऐसा सोच रहा है उससे सिंपथाइज कर रहा है, तो वो अपने अंदर के रावण को जस्टिफाई कर रहा है। अगर तुम इतने ही नादान हो, इतने ही बेचारे हो, तुम्हें अपने परिवेश ने बिगाड़ दिया, तुम उसको ब्लेम कर रहे हो, तो राम कैसे बने? उनसे भी ज्यादा तकलीफ, मतलब उनसे भी ज्यादा तकलीफ तुम्हारे लाइफ में आई होगी क्या?
फिर भी तो वो नहीं बदले ना, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहलाते हैं ना। या फिर उससे भी ज्यादा तकलीफ रावण की जिंदगी में आई थी क्या राम जी से ज्यादा? सो ये सब कुछ डिपेंड करता है तुम क्या स्वीकार करते हो। इन सब का कहने का सिर्फ यही मतलब है, आप कितने भी ग्रेट हो जाओ, रावण कैसे कितना ग्रेट था, सब कला उसे पता थी, सब कुछ उसे आता था, फिर भी उसका ईगो या फिर उसने जो गलत रास्ता चुना उसी की वजह से उसका डाउनफॉल आया और उसका अंत भी हुआ। सो कुछ लोगों का कहना है इस मूवी का बजट इतना ज्यादा क्यों है। इसके रिलेटेड नमित मल्होत्रा ने कहा है कि जैसा कि आपको पता है, हम इसके एक्शन सीन को ग्रैंड लेवल पे बना रहे हैं, सो हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। और अभी हाल ही में इसका जो टीजर आया था रामा करके, वो जो टीजर था उससे तो नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला रावण वाले जो लास्ट पोर्शन को छोड़ के। सो आपको जब ये मूवी रिलीज होगी और आप इसे थिएटर में देखोगे तो आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हम क्या मिस कर रहे थे मोबाइल पे। क्योंकि मोबाइल पे आपको यूट्यूब पे वीडियो आते ही वो क्वालिटी प्रेस हो जाती है, सो इसी की वजह से क्वालिटी नहीं दिखता। सो ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, जो वीएफएक्स लाइन में होंगे वो समझ सकते हैं। और अभी हाल ही में इस मूवी का ओटीटी राइट जो कि 700 करोड़ में कोई ऑफर कर रहा था, शायद से नेटफ्लिक्स ही हो सकता है, जिसे कि नमित मल्होत्रा ने रिजेक्ट कर दिया है। और उनका कहना है कि मुझे 1000 करोड़ चाहिए इस मूवी के लिए फॉर बोथ पार्ट। और इस मूवी को भी बहुत ग्रैंड लेवल पे रिलीज हो ही जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह हॉलीवुड में ही बन रही है मूवी, सब एक्टर लोग ही इधर के हैं। और इसको 45,000 स्क्रीन पे रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है, मतलब काफी ज्यादा ह्यूज रहने वाला है। अगर चाइना में भी इसको रिलीज की परमिशन मिल जाती है तो सिर्फ चाइना में ही ये मूवी 25,000 स्क्रीन पे रिलीज होने वाली है, तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी रिलीज होने वाली है। और इस मूवी को इंडिया में 9,000 स्क्रीन मिलने वाली है और यूएसए में इसको 4,500 स्क्रीन मिलने वाली है। और ये मूवी तो मिडिल ईस्ट में अच्छा ही परफॉर्म करने वाली है, जो भी कह लो इंडिया की मूवी तो उधर अच्छा ही परफॉर्म करती है। और अभी हाल ही में न्यूज निकल के आ रहा था कि इस मूवी का जो नेक्स्ट टीजर है या फिर नेक्स्ट जो एसिड रहने वाला है, जो वीडियो कंटेंट रहने वाला है, उसको फीफा के वर्ल्ड कप के ओपनिंग सेरेमनी में रिलीज किया जा सकता है। लेकिन ये सब नहीं होने वाला, क्योंकि अभी पूरा कॉमिक कॉन के लिए मेकर्स का फोकस है। और अभी इसका जो हिंदी थिएट्रिकल राइट का जो रहने वाला है, हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन राइट, उसके लिए ए फिल्म्स और पैन मूवीज जो कि लाइन में लग चुकी है। और नमित मल्होत्रा ने 450 करोड़ का बजट मांगा है, तो उसके लिए थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है इन दोनों को, वरना खरीद ही लेंगे कुछ दिनों में, आपको अपडेट मिल भी जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी डील है, हिंदी में इतना बड़ा डील नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले जो सबसे बड़ी डील हुई है वो किंग का हुई है 250 करोड़ में। और अगर इसको हिंदी में हिट होना है तो 750 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करना पड़ेगा हिंदी बेल्ट में, जो कि ऑब्वियस सी बात है कर ही लेगी। जैसा कि आपको पता है रामायण जो रिलीज होने वाली है दिवाली में, उससे ये प्रीपोन हो चुकी है 10 दिन पहले, अक्टूबर के लास्ट में। और इसका जो ट्रेलर नंबर 1 है वो तो कॉमिक कॉन में कंफर्म हो चुका है, जुलाई के मंथ में आ जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में कुछ अपडेट ऐसा भी निकल के आ रहा है, इस मूवी का जो शूटिंग है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और पार्ट 2 का तो शूटिंग शुरू भी नहीं हुआ है। और ये अपडेट खुद काजल अग्रवाल ने दिया था। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो पता नहीं, लेकिन वो इस मूवी के पार्ट है तो हम बिलीव भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये मूवी तो इस साल रिलीज होते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि मोटा मोटी 3 से 4 महीने बचा है इस मूवी को। आगे क्या न्यूज निकल के आती है उसका ही वेट किया जाए। सो यही था सारी जानकारी रामायण मूवी के बारे में। आपको ये सारे अपडेट कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जगन्नाथ।